बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो शुरू हो रहा है, जो कि लॉगरिथम के ऊपर है। हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। बेसिक नॉलेज जो है वो अपना लॉगरिथम के लॉस वगैरह जो है वो हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे बाकी एक्सरसाइज के अंदर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पे देखिए, इसका पहला क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन उसने कहा है, तो सबसे पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन का पता होना चाहिए। तो जी ये है साइंटिफिक नोटेशन। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसका अगर बैकग्राउंड नॉलेज हम लेते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन ये है कि बाजू का हमें मैथमेटिक्स में बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे नंबर्स को जाहिर करना होता है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लेते हैं, जिसमें हम किसी भी नंबर को 10 की जो है वो मुनासिब पावर में डिनोट कर देते हैं। 10 की मुनासिब पावर। यहाँ पे देखें, दो चीज़ें नोट करने वाली हैं। वो ये कि डेसिमल से पहले, ये देखिए डेसिमल से पहले आपने सिर्फ एक नंबर छोड़ना होता है, एक नंबर। ये जो ए लिखा है इसका मतलब है 1 नंबर, ठीक है। तो उसके बाद डेसिमल के बाद बाकी नंबर्स लिखे जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के बाद अमूमन हम 2 डिजिट्स को लेते हैं, 2 डिजिट्स को। तो 2 डिजिट्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम डेसिमल को मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो वो जो है वो 10 की पावर बन जाता है, जिसको हम n कहते हैं। और जो n जो है ये बिलोंग करता है इंटीजर्स के साथ। इंटीजर्स का मतलब ये है कि वो जो नंबर है वो प्लस भी आ सकता है और वो माइनस भी आ सकता है, ठीक है। अभी हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, अभी हमें इंशाल्लाह पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ है 20000000, 6 जीरोस आ रही हैं, ठीक है ना। तो अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को देखें तो उसके मुताबिक ये है कि साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक आपने डेसिमल से पहले एक सिग्निफिकेंट डिजिट छोड़ना होता है और वहाँ पे डेसिमल लगाना होता है। यहाँ पे देखें, तो उसके मुताबिक देखें, जिस नंबर का डेसिमल हमें नजर नहीं आता, उस नंबर का डेसिमल अमूमन लास्ट पर होता है, इस जगह पे, ठीक है जी। तो हमें इसको कहाँ पर लेकर आना है? हमें इसको लेकर आना है इस जगह पे। जिस जगह पर लेकर आना है उसे हम कह देते हैं यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। तो ये ओरिजिनल डेसिमल है और यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है। हमें इसको यहाँ से मूव करा के इस जगह पे लेके आना है। तो देखें, ओरिजिनल डेसिमल और वो जो रेफरेंस पोजीशन है जहाँ पे हमने ये छोटी सी कैप लगा दी है, उस कैप के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे 10 की पावर 6 बन जाएगा, क्योंकि हमने डेसिमल को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया है 6 डिजिट्स तक, तो वो 10 की पावर बन जाएगा। तो सही क्वेश्चन देखते हैं, 0.0042। तो यहाँ पर देखिए हमें डेसिमल यहाँ पे नजर आ रहा है, ये डेसिमल है, ठीक है जी। हमें इसको कहाँ पर लेकर आना है? हमें यहाँ पे लेकर आना है इस जगह पे। तो यहाँ पे हम कैप लगा लेते हैं जहाँ पे इसको लेकर आना। देखिए ओरिजिनल डेसिमल और कैप या पोजीशन जो है उसके दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने डेसिमल को यहाँ से मूव करवा के यहाँ पे लेके आना है। तो कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3, तो वो 10 टू द पावर -3 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, यहाँ पे +6 बनी थी पावर इस जगह पे और यहाँ पे -3 बन गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर हम डेसिमल को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करवाते हैं, राइट टू लेफ्ट, तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करवाते हैं तो वो माइनस होगा, तो इसलिए ये पावर माइनस हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिएगा 0.00000009, तो ये 6 जीरोस आ रही हैं, ठीक है। अब हम कैप लगाते हैं जहाँ पे हमने अपना डेसिमल लेकर आना है। तो जी हमने अपना डेसिमल लेकर आना है यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे हम कैप लगा लेते हैं। तो यहाँ से डेसिमल को हमने मूव करवाना है इस जगह पे। तो मैं लगा देता हूँ 9.0। यहाँ पे इसके बाद कोई डिजिट नजर नहीं आ रहा, तो हमने इसलिए हमने इसको 0 लगा दिया। 9.0 कितने डिजिट हम मूव करवा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये -7 हो जाएगा। क्यों? कि हमने डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाया, इसलिए वो -7 होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें, 73 into 10 raised to the power 3। इसका अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसके लिए हम ये है कि यहाँ पे जिसका डेसिमल हमें नजर नहीं आ रहा, वो डेसिमल यहाँ पे लास्ट में इस जगह पे, ठीक है। इसको हमने लिखा रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हमने सिर्फ एक डिजिट छोड़ना होता है ना, तो इसलिए 7.3
इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये वो नंबर आ जाएगा जितने डिजिट्स आपने डेसिमल को मूव करवाया है। देखिए आपने डेसिमल को यहाँ से राइट से लेफ्ट में लेकर आए हैं तो वो प्लस हो गया 1, ठीक है। अब ये वाला लॉ लगाएंगे हम, क्यों लगाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे देखिए 10 की 2 पावर्स आ गई, एक 10 टू द पावर +1 है और दूसरी 10 टू द पावर +3 है, इसलिए हम यहाँ पे ये लॉ लगाएंगे। उसमें ये है कि जब देखिए सेम बेसिस, ये देखिए ये बेस भी ए है, ये बेस भी है, जब सेम बेसिस जो है मल्टीप्लाई हो तो पावर्स उनकी ऐड हो जाती है। यहाँ पे देखिए इसकी पावर m थी, इसकी पावर n है, तो वो दोनों ऐड होके m+n हो गई। बिल्कुल इसी तरह देखें 1 + 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर, वो सिंगल पावर बन जाएगी 4। अब ये हमारा जो फाइनल नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 7.3 × 10 रेज़ टू पावर 4। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। देखें ये जो पहले हमने क्वेश्चंस किए थे ना, ये वाले ऊपर वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑर्डिनरी नोटेशन में था और उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में किया था, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा होगा और उसे हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर जाना है, यानी उसमें से जो 10 की पावर है ना वो हमने खत्म करनी है। तो यहाँ पर देखिए नंबर है हमारे पास 8.04 × 10 टू द पावर 2। तो सबसे पहले इसका डेसिमल खत्म करते हैं, फिर हम उस पावर की तरफ चलेंगे। तो इसका डेसिमल खत्म करने के लिए देखिए जहाँ पर डेसिमल है वहाँ पे मैंने 1 लगा दी उसके नीचे, और आगे जितने डिजिट्स हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद उतने हमने यहाँ पे 0 लगा के उसका डेसिमल खत्म कर दिया। और ये 10 की पावर जो 2 है वो ये वाली आ रही है, ठीक हो गया। अब ये नंबर हमारे पास हो गया 804 × 10 टू द पावर -2। ये कहाँ से आया, ये देखें ये 2 0, जितने जीरोस होते हैं ना 1 के साथ उतनी 10 की पावर होती है। तो ये नीचे 10 की पावर +2 थी, अब ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगी -2, ठीक हो गया। तो ये -2 और ये +2, ये दोनों देखिए ये कट देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 804। तो ये जो नंबर है आप देखिए ये वाला नंबर हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया है, जो कि पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ था। चलिए जी बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नंबर है हमारे पास 3 × 10 टू द पावर +5। तो +5 का मतलब है कि 1 के साथ हमने ये 5 zeros जो है ना लगा देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 0 उठा के यहाँ पे 3 के साथ लगा दें तो वो हमारा ऑर्डिनरी नंबर बन जाएगा, 10 की पावर हट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, 1.5 × 10 रेज़ टू पावर -2। सबसे पहले हमने इसका जो डेसिमल आ रहा है उसको खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पर डेसिमल आ रहा है वहाँ उसके नीचे 1 लगा देंगे और जितने डिजिट्स आगे आ रहे हैं उतने हम जीरोस लगा देंगे। तो देखिए वो वाला डेसिमल जो पहले वाला था वो खत्म हो गया। अब ये 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं +1। तो इस लॉ के तहत ये वाला जो लॉ है, देखिए जब 2 बेसेस मल्टीप्लाई हों तो हम उनकी पावर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस लॉ के तहत ये वाला नंबर जब ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -1 हो जाएगा, नीचे +1 था तो जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब ये -1 और ये -2 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, -3। अब -3 का मतलब ये है कि अब इसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं, बाद में इसका दोबारा से डेसिमल जो है इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसको हम नीचे ले आते हैं, ये देखिए हम नीचे ले आए तो 10 रेज़ टू पावर -3 का मतलब है 1 के साथ 3 zeros। ऊपर माइनस था इसलिए हम उसको नीचे लेकर आए, अगर ऊपर ही रहता ना वो नंबर प्लस का तो उसे नीचे लाने की जरूरत नहीं थी। तो इसको नीचे इसलिए लेकर आए क्योंकि ये नंबर माइनस का था। अब नीचे ले आए तो देखिए वो प्लस में बदल गया। तो अब 15 को 1000 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। आप चाहे तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं या चाहे तो इन डिजिट्स को गिने, कितने जीरोस हैं, 3 जीरो। तो आपने राइट की तरफ से गिनना है और लेफ्ट की तरफ आना। देखिए 1 2 3 ये जीरो हमने अपनी तरफ से लगाया और यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यहाँ पे है जी 1.77 इंटू 10 रेज़ टू पावर प्लस का 7। तो ये देखिए 1 पॉइंट, ये पॉइंट आ गया ना, पहले इस पॉइंट को हमने खत्म करना है। तो वेरी सिंपल वही काम करेंगे, जितने डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं उतने जीरो लगा देंगे। तो ये 100 से आपने डिवाइड कर दिया, इसका अपना डेसिमल जो है पहला वो खत्म हो गया। अब ये देखिए चूंकि ये 100 है तो इसका मतलब है 10 रेज़ टू पावर, ये देखो इसका मतलब है 10 रेज़ टू पावर +2। ये +2 जब ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। अब वो जो ऊपर हमने लॉ इस्तेमाल किया था उसके तहत -2 और +7 ये दोनों ऐड हो गए, तो हमारे पास आ गया 10 रेज़ टू पावर प्लस का 5। +5 का मतलब है 1 के साथ 5 जीरो। अब ये 5 जीरो सिंपली हम इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उसने इबारत दी हुई है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये उसका वो जो है साइंटिफिक नोटेशन में इतनी स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो हमने इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ऑर्डिनरी फॉर्म। तो स्टैंडर्ड कह लीजिए
चाहे ऑर्डिनरी कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक हो गया। तो देखें ये 8 है पावर उसकी, तो 801 के साथ लगा के तो हमने 3 के साथ ऐड कर दी, तो हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। आगे द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, ये उसने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ है और वो कह रहे हैं कि आपने इस ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी 10 की पावर जो इसमें ऐड करनी है। तो देखें ओरिजिनल डेसिमल जो नजर आ रहा है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, हमने इसको लेकर आना है साइंटिफिक नोटेशन को मुताबिक इस जगह पे। तो जितने डिजिट्स आप मूव करेंगे यहाँ पे वो इसके साथ पावर ऐड हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये +7 होगा क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो डेसिमल को मूव करवाया। आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 है डायमीटर ऑफ द मार्स, उसने दिया हुआ है 6.779 into 10⁻³ किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात जो हमें रखने वाली है कि ये देखो उसने किलोमीटर्स में दिया है, तो ये फिजिक्स का एक लॉ है कि आप कभी भी दो प्रीफिक्स को एक ही क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते। देखें 10⁻³ ये भी एक प्रीफिक्स है और यहाँ पे ये जो किलो है ये भी एक प्रीफिक्स है। तो पहले इस किलो को खत्म करें, 6.779 into 10⁻³ वो वैसे का वैसे लिखा हुआ आ गया, और ये किलो जो है, किलो का मतलब होता है 10⁻³ और ये मीटर में आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अगर वो कहता है कि किलोमीटर भी आंसर दें तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड जो मेथड है वो यही है कि दो प्रीफिक्स हैं तो आपको खत्म करने पड़ेंगे। तो ये देखें, अब ये 3 + 3 हमने ऐड कर दिया, सेम बेसिस को ये वाला लगा के कि a⁻m × a⁻n, तो ये पावर जो है वो हमारी ऐड होगी। तो इस लॉ के तहत ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10⁻6, यहाँ पे 6.779 × 10⁻6। अब इसका ये जो डेसिमल है ये वाला, ये हमने मूव करवाना है। इसको पहले खत्म करें। इसको खत्म करने के लिए क्या है कि जितने डिजिट्स नजर आ रहे हैं उतने ही नीचे आपने 0 लगा देने हैं। अब जितने 0 लगाया वो उतनी ज़ाहिर पावर बन गया ना, ये 3 zeros हैं तो 10⁻³ हो गया। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे इस लॉ के तहत। इस लॉ के तहत ये नीचे से जब n ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, ये n है। ठीक है, और ये m है हमारा, तो ये जब ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो 6779 into 10⁻6 और ये वाला -9, तो ये आ गया आपके पास 6779 into 10⁻3। ठीक है, अब देखें हम फाइनल स्टेज तक पहुंच गए हैं। ये जो 3 है इसका मतलब है कि आप 3 zeros इसके साथ इस नंबर के साथ ऐड करा दें तो वो वाला नंबर जो है वो आपका ऑर्डिनरी फॉर्म में आ जाएगा। ऑर्डिनरी फॉर्म, इसको आप ऑर्डिनरी फॉर्म कह लीजिए या चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म कह लीजिए। अच्छा, आगे देखें, छठा क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 1.2756 into 10⁻4 किलोमीटर। फिर वही बात आ गई कि ये वाला जो किलो है इसे हमको खत्म करना होगा, तो उसके लिए 10⁻3 लगा दिया। एक ही स्टेप में हम ये काम करते हैं कि उसका ये वाला डेसिमल है इसको भी खत्म करते हैं। तो उसके आगे के डिजिट्स देखें कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 0 लगा के उसका डेसिमल हमने जो पहले नजर आ रहा था वो हमने खत्म करा दिया। अब ये चूंकि 10⁻4 है तो ये नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये देखें, यानी एक ही वक्त में हम दोनों लॉ लगा रहे हैं, एक ये वाला लगा रहे हैं और एक ये वाला लगा रहे हैं। ये तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, कि जब सेम बेस से मल्टीप्लाई हो तो पावर्स उनकी ऐड हो जाती हैं। जब सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो तो ये डिवाइड के बाद वाला जो है वो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, यानी आप सिंबल बदल देते हैं। अगर वो माइनस हो तो प्लस में बदल जाएगा और अगर प्लस हो तो माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 12756 into 10⁻4, ये वाला 4 है, फिर +3 वो ये वाला +3 है ये वाला, और ये वाला जो है 4 zeros के साथ ऊपर जाके माइनस हो गया। ये और ये माइनस और प्लस कट गया तो हमारे पास आगे जाएगा 3। अब 3 को डायरेक्टली चूंकि 3 आ रहे हैं, 3 zeros हमने इस नंबर के साथ हमने आगे यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको 2.1 जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी।